जिससे आप आसन को इजीली अचीव कर पाएंगे। जिस किसी के घुटनों में दर्द होता है वो ये आसन को फिलहाल अवॉइड कीजिए। एंकल्स पेन है तो भी नहीं करेंगे। सुखासना में बैठेंगे या फिर आप दंड आसन में इस तरीके से अपने पैरों को सामने करके बैठ सकते हैं। दंड आसन एक अच्छा आसन होता है। हमें अपनी गर्दन और कमर पर पूरा ध्यान देना है। ये हमारी कमर और गर्दन एकदम सीधी रहनी चाहिए। इसके बाद यहीं से ही जिस भी आसन में आप बैठे हैं वहीं से ही हाथों को आगे लेके आइए, लंबा खींचिए, उठाइए, खींचिए ऊपर की तरफ। लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। फिर से हाथ सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सांस हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे। बार बार इसी पोजीशन को बार बार दोहराएंगे। हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, इनहेल, हैंड्स डाउन, एक्सहेल, हैंड्स अप, इनहेल, हैंड्स डाउन, एक्सहेल। नाउ अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में भी इसी को ही दोहराएं, इसी को ही सेम करेंगे। वज्रासन में इस तरीके से पहले दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। इस तरीके से यहीं से ही पैर पीछे जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एड़ियाँ फिक्स अपार्ट होंगी और आपके दोनों बिग टोज मिले हुए होंगे। तो यहीं से पीछे जाइए, बैठ जाइए एंड इस तरीके से वज्रासन सबसे बेस्ट आसन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या होता है, हमारी गर्दन और कमर अपने आप सीधी हो जाती है। वज्रासन में बहुत मुश्किल होगा कि आपकी कमर इस तरीके से झुकी रहे, ये अपने आप ऐसे आ जाती है, ये नेचुरली होता है। ठीक है, यहीं से ही फिर से वही चीज़ सेम इस पोजिशन में भी 1, हल्का सा बैक बैंड कर सकते हो, 2। ये आसन जिनका बैक में पेन होता है, जिनको सर्वाइकल है, जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। 2, 3, 4। मांसपेशियों को लचीला बनाएगा और धीरे धीरे मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा ये आसन। बिगनर्स जो है, बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी एक क्रिया है। 3 अगेन, ओके। यहीं से ही दोनों बिग टोज को पकड़ लीजिए और शोल्डर्स अभी जैसे आगे हैं, शोल्डर को बैक कीजिए, बैक से इतना ही करना है। दोनों बिग टोज को पकड़ के शोल्डर्स को पीछे कीजिए, चेस्ट ओपन कीजिए, लंबी गहरी सांस भरते हुए चेस्ट ओपन करेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। आइज आप क्लोज भी रख सकते हैं और ओपन भी रख सकते हैं, जैसा कि आपको कंफर्टेबल लगे। जिन्हें चक्कर आते हैं सर्वाइकल की वजह से या किसी और वजह से, या फिर आंखें बंद करते ही जिसको अभी किसी भी वजह से चक्कर आ रहे हैं, वो अपनी आंखें खोल सकते हैं। इसी तरीके से 1 मिनट के लिए इस पोस्चर में बैठे रहेंगे और शोल्डर्स को बैक खींच के रखेंगे। इससे क्या होता है, हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं और जो हमारे लंग्स एक्सपेंड होंगे तो हमारे लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी, हमें हमारे लंग्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो अच्छी तरीके से काम करेंगे। बाकी सारे सिस्टम्स भी धीरे धीरे सही होने लग जाते हैं बॉडी के। यहीं से ही उठेंगे और दोनों पैरों में डिस्टेंस, शोल्डर लेवल, एटलीस्ट शोल्डर लेवल डिस्टेंस। और यहाँ से ही हमको क्या करना है, बस इतना करना है, दैट्स इट।
बैक बैंड करना है इस तरीके से, बैक बैंड। सबसे इजी पोस्चर बता रही हूँ मैं, जो कि बिगनर इजीली कर सकते हैं। और ये स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, कमर में पेन रहता है किसी भी वजह से, उनके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। ओके, धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा। वापस आएंगे, अगेन स्टार्ट। अब अगर आप यहीं से ही अपने एंकल्स को पकड़ पा रहे हैं तो एंकल पकड़िए, अदरवाइज नहीं पकड़ पा रहे हो तो कमर पे या हिप जॉइंट के पास हाथ को रखते हुए और शोल्डर्स को फिर रोल बैक शोल्डर्स एंड चेस्ट एक्सपेंड करके एंड देन बैक डाउन। Then child pose. Head should be on the floor. धरती पर सर को रख देना है, पूरा माँ धरती के लिए समर्पित। रिलैक्स, ब्रीथ। ओके, यहीं से ही टेबल टॉप का पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों पैरों का डिस्टेंस थोड़ा सा कम करेंगे। टेबल टॉप पोजीशन। यहाँ से सबसे पहले तो शोल्डर जो है हमारे ये अंदर नहीं घुसे रहेंगे, इनको इस तरीके से टच करके रखना है। उसके बाद रोल और एक जैसे कि एक कैमल होता है, कैमल के हाँ का हम्प होता है, उसी तरीके से हमें भी हम्प निकालना है अपनी कमर में। ओके, ये जिनको बैक बैंड का बैक इशू है, बैक में किसी भी तरीके का, वो नहीं करेंगे टेबल टॉप पोजीशन में, हम्प नहीं निकालेंगे, वो सिंपल टेबल टॉप पोजीशन में रहेंगे। दृष्टि दोनों हाथों के बीच में जमीन पर, भू दृष्टि यहीं से ही कर करेंगे। कमर में कर था, कैट पोज, मार्जरी आसन। ये हम जिसको बैक पेन का बैक प्रॉब्लम है किसी भी तरीके का, उसके लिए मार्जरी आसन बहुत ही अच्छा है। सर्वाइकल या फिर स्लिप डिस्क, किसी भी प्रकार की कोई भी स्लिप डिस्क है, लंबा रीजन है, कहीं भी आपका डिस्क में प्रॉब्लम है, आप ये आसन कीजिए, आपको आराम आएगा। मार्जरी पोज, कैमल पोज नहीं करना है उनको जिनको डिस्क प्रॉब्लम है, जिनको बैक प्रॉब्लम है, मार्जरी आसन उन्हें करना है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कौन सा आसन करना है, कौन सा नहीं करना है, और धीरे धीरे अच्छी बैंडिंग लेंगे। मार्जरी आसन करते हुए सांस भरेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ जितना हो सकता है। कैमल पोज में सांस को छोड़ेंगे। लेकिन अगर कोई बैक प्रॉब्लम वाला सिर्फ मार्जरी आसन कर रहा है और टेबल टॉप पोजीशन में आ रहा है, उसको क्या करना है कि कैमल पोज की जगह सिर्फ टेबल टॉप पोजीशन में आना है। मार्जरी आसन, टेबल टॉप पोजीशन। ओके, मार्जरी आसन और टेबल टॉप पोजीशन। तो टेबल टॉप पोजीशन में सांस छोड़ेंगे और मार्जरी आसन में सांस को भरेंगे। जब भी हमारी चेस्ट एक्सपेंड होती है तो इनहेलेशन, और चेस्ट जब सिकुड़ती है तो एक्सहेलेशन। दिस वर्क्स लाइक एज अ बलून। एटलीस्ट बलून में हवा भरेंगे तो वो फूलता है, इसी तरीके से चेस्ट भी एक्सपेंड होती है। बलून से हवा बाहर निकालेंगे तो बलून फूल का जो फुलाव होता है वो बंद हो जाता है, एकदम
ख़त्म। तो सेम हमारे लंग्स भी काम करते हैं, दे आर लाइक अ बलून्स। ओके, देन यहीं से ही इस तरीके से करना है। टाइम ना भी हो 5 मिनट निकाल के कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, एक ही आसन कर लीजिए, डेली एक आसन कीजिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, जो लोग कहते हैं टाइम नहीं है, ऑफिस से आके थक गए हैं और सीधे जाके बेड में लेट जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स थकान के बाद हमें बेड ही नज़र आता है, तो वो बेड पे भी किस तरीके से लेटे लेटे आसन कर सकते हैं और उनकी थकान भी दूर हो जाएगी। बस इस तरीके से। देन यहीं से ही चेस्ट को एक्सपेंड करना है और सांस भरनी है। वापस जो वज्रासन में बैठ पा रहे हैं वज्रासन, जो दंडासन में बैठ पाते हैं दंडासन करिए, दंडासन में बैठिए। जो सुखासन में बैठ सकते हैं सुखासन में बैठिए, पद्मासन लगाइए, सिद्धासन लगाइए, कोई भी आसन लगाइए। आपको रिलैक्स फील होना चाहिए। योग का मतलब कभी भी दौड़ नहीं होता, योग का मतलब होता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखना। बस आपको वही करना है, आपको दौड़ में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ओके, यहीं से ही अब क्या करेंगे, हम आगे ऐसे खड़े रहेंगे, अपने नीज पे थोड़ा सा बैक आ जाते हैं हम अपने मैट पे, एंड एक पैर आगे एक पैर पीछे। 1 ओके 2 3, इस तरीके से आप अपना थाई के पास पकड़ लीजिए। 4 ओके, जो जितना पास रखें, जितना अगर कोई वहीं तक कर पा रहा है तो इट्स ओके, तो यहाँ तक किसी की रेंज है तो इट्स ओके, आप किसी और से कंपटीशन मत कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सेम आप अदर लेग से रिपीट करेंगे, यहाँ एंड दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑल्सो जो ऑनलाइन जूम पर क्लास लेना चाहते हैं मुझे मैसेज कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, रिलैक्स। जिसके नी में पेन हो प्लीज़ वो इस आसन को ना करें, क्योंकि इससे नी का पेन, नी में वेट आने की वजह से नी का पेन बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, यहीं से ही बैठ जाइए मलासना में, दोनों पैरों में डिस्टेंस एटलीस्ट इतना। ठीक है, जितना आपका मैट का लेवल होता है एटलीस्ट उतना डिस्टेंस तो रखिए। आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं थोड़ा सा, बट इतना ही इनफ होता है वैसे। ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे सबसे पहले तो ये अपने जो एंकल्स होंगे हमारे उनको एक्सटर्नल रोटेट कर देंगे, बाहर की तरफ निकाल लेंगे दोनों साइड से, और इक्वल साइड में रखेंगे, ये अंदर नहीं रहेंगे ऐसे। ठीक है, आके आप अगर आप नहीं बैठ पा रहे अपने आप पे, यहाँ एंकल के नीचे कुछ लगा सकते हैं। लाइक आई विल शो यू। जैसे कि अगर आपके पास घर में ईंट तो मिल ही जाती है, किसी के पास योगा ब्लॉक है, अगर योगा ब्लॉक्स लाइक दिस आप इसे लगाइए अपने पैरों के नीचे इस तरीके से लगा के, और ऐसे भी बैठ सकते हैं।
लेकिन ये स्टार्टिंग के लिए है जस्ट। उसके बाद धीरे धीरे आप इसको हटाएंगे, हटाने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से बैठ जाएंगे आराम से मलासना में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, दोनों टखनों पे अपने एल्बोज से लगा के और ऐसे प्रेस करना है अपने टखनों। और दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, कमर सीधी रखने की कोशिश करेंगे। शुरू में हो सकता है आपकी कमर ऐसे आगे आए, आप आगे गिरे, बट धीरे धीरे ये सही हो जाता है। ठीक है, हल्का सा देन अपने पैरों को मोड़ लीजिए, अपने पंजे बाहर एक्सटर्नल रोटेट करेंगे। यहाँ पर भी सामने की ओर देखते रहेंगे, देखेंगे किसी एक पॉइंट को देखिए सामने, हल्की सी स्माइल चेहरे पे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इनहेल एक्सहेल का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सांस ही नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। ये इनहेल एक्सहेल बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, ये अगर सही रेशो में हो तो ये बहुत ही अच्छा होता है। हमारे योगी यही तो करते थे, सांसों पे काम। सांसों पे अगर काम कर लिया तो सब कुछ सही हो गया। सांसें सही तो सब सही। ठीक है, धीरे धीरे नीचे ही ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। खड़े होंगे बैठ जाएंगे, खड़े होंगे बैठ जाएंगे। ओके, एंड देन दोनों पैरों को शेक कीजिए खड़े होके। ओके, यही से अगेन फिर से हम बैठेंगे और क्या करेंगे, अपनी पिंडलियों को धरती पे, जमीन में, फ्लोर पर टैप टैप करेंगे, तेज से टैप टैप टैप। ये पिंडलियाँ हमारा क्या करती हैं काम, ये हमारे ब्लड फ्लो को अच्छा करती हैं। ठीक है, हमारे शरीर के हर हिस्से में पॉइंट्स होते हैं और ये जो पॉइंट्स होते हैं ये हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से कनेक्ट होते हैं। धीरे धीरे पहले स्लो और जैसे जैसे आपकी आदत बनने लगे फिर थोड़ा थोड़ा करके फास्ट। टैप 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 टैप, पूरी बॉडी में झंझनाहट महसूस हो जाने के लिए इस तरीके से टैप कीजिए। दोनों हथेलियों को पीछे रखेंगे, कमर के पीछे ज़मीन में, जिससे कि आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, आप गिरेंगे नहीं, आपके लिए अच्छा है। ओके, कमर को सीधा भी रखिएगा, ये अगर आप ऐसे सपोर्ट लेते हैं तो। कमर को सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी बचपन से ही आदत बिगड़ चुकी है, हम बस कमर को आगे झुका लेते हैं। ऑफिस में बैठ गए, कमर झुका लिया, स्कूल में पढ़ रहे हैं तो भी कमर झुका लिया, गर्दन झुका ली, कमर झुका लिया, बस झुकने की आदत पड़ चुकी है हमें। तो अब उठने का, अब झुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं झुकना। बोलते हैं ना पुष्पराज झुकेगा नहीं, बस आपको भी वही करना है। टैप 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 टैप, झुकना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, टैप टैप कीजिए। ज़्यादातर काम हमारे झुक के करने वाले ही होते हैं। ऐसे में अब आपको क्या करना है, हाथों को पीछे रखिए। जो आपने ईंट ब्लॉक कुछ भी लिया है उसे यहाँ पर पीछे कमर के पास रख दीजिए। 2 ईंटें ले लीजिए। ओके, 2 ईंट ले लीजिए और उन्हें रखिए अपनी कमर के पास पीछे। ओके, इस तरीके से 2 ईंटें ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको ब्लॉक ही खरीदना है, बिना खर्चे के भी योग हो जाता है। पहले थोड़ी ना ब्लॉक होते थे। ओके, इस तरीके से रखा, इतना सा डिस्टेंस रहेगा, इतना डिस्टेंस रहेगा ब्लॉक के बीच में। देखो एटलीस्ट इतना, हमारे जो ये है इतना, इससे हल्का सा ज़्यादा या इतना डिस्टेंस ऑलमोस्ट रहेगा। इनको इनके ऊपर रखिए हाथ,
ओके, ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। इनके ऊपर हाथों को रखिए। हाथों को इस तरीके से रखना है कि ब्लॉक में या ईंट के जो हमारी 4 फिंगर्स होंगी वो नीचे की तरफ ऐसे आएंगी, ऐसे देखिए ये जा रहा है, इस तरीके से हाथ जाएगा और नीचे, और जो हमारा थंब होगा वो ब्लॉक के ऊपर रहेगा, ठीक है। फिंगर्स का इतना हिस्सा, इतना जस्ट फिंगर्स ही इतनी ब्लॉक के बाहर की तरफ और थंब ब्लॉक के ऊपर। उसके बाद पूरी हथेलियाँ जमा लीजिए ब्लॉक के ऊपर, ईंट के ऊपर या फिर जो भी आपने रखा है वहाँ पर। उसके बाद उठने की कोशिश कीजिए। 1 2, सेम रिपीट वही करेंगे। सांसों पे ध्यान रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपने एब्डोमेन रीजन को, ठीक है। और हिप को टक इन करेंगे अंदर की तरफ को, ठीक है, इस तरीके से। और शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे, देन 3 और गर्दन पीछे लटकाएंगे, ओके। होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे, शोल्डर्स में इंजरी नहीं आएगी। अगर शोल्डर रोल बैक नहीं करेंगे तो शोल्डर्स में इंजरी आएगी। देन 3 4 5, धीरे धीरे क्या करेंगे, हम अपने टोज को फ्लोर पर टच करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करते हुए हमारी एड़ियाँ भी ज़मीन पर ही रहेंगी, फ्लोर पर ही रहेंगी, एड़ियों को नहीं उठाना है, ओके। धीरे धीरे लाइक दिस एंड टच, फ्लोर पर टच कर दिया है, ओके। इससे जितना हो पाता है उतना करेंगे, ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा करने की। अपने आप ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप सीख गए और कब आपसे ये पूरा होने लगा। बस करना पड़ेगा, स्टार्ट करना होगा, ओके। उसके बाद क्या होता है, हमारे एंकल्स में क्योंकि प्रेशर आया है इसलिए एंकल्स की मूवमेंट कर लेंगे, ओके। एंकल्स की मूवमेंट पहले भी करेंगे और बाद में भी करेंगे। तो एंकल्स की इस तरीके से थंब को अंदर टर्न किया और देन फिस्ट बना लिया, 4 फिंगर से थम्स को दबा दिया। उसके बाद थम्स को, ये जो हमने फिस्ट बनाया है, फिस्ट को एल्बो से टर्न करेंगे अप साइड स्काई की तरफ। देन यहाँ से रोटेट करेंगे एंकल्स को अपनी तरफ। उसके बाद घुमा के साइड में ले जाएंगे, देन नीचे रोटेट अप एंड डाउन, चारों दिशाओं में घुमाना है इसको, 4 साइड्स में, ओके। 1, स्लोली करेंगे इसको, 2 3। दोनों हाथों से जो नहीं कर पाता है वो अपने रिस्ट के थोड़ा सा नीचे दूसरे हाथ से पकड़ के सपोर्ट दे सकता है और उसके बाद आपका अच्छा मूवमेंट जाएगा, ठीक है। इसमें आपको एक एक करके 5 6 7 8 9 10, ओके। रोटेट डिफरेंट साइड, अनदर साइड, ओके। अपोजिट रोटेशन, 1 5 6 7 8 9 10। देन अदर दूसरे हाथ से भी सेम करेंगे, इस तरीके से सपोर्ट देंगे हाथ को, फिस्ट बनाएंगे, फिस्ट को देन अपने रिस्ट से रोटेट करेंगे। ये रिस्ट रोटेशन, ये रिस्ट रोटेशन क्या करता है, हमारे रिस्ट को स्ट्रेंथन बनाने की कोशिश करता है। कोई भी हमारा वेट होगा उसको हम इजीली उठा पाते हैं इससे, ठीक है। घर के रोज़ के जो है रोज़मर्रा के काम तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो अपना वेट है वो हम नहीं उठा पाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाएंगे पर अपना नहीं उठाएंगे, है ना। बस यही होता है हमारे साथ में, बस अपना वेट नहीं उठा पाते हैं, बाकी सारी दुनिया का वेट उठा लेते हैं, ओके। देन यहीं से ही हम एंकल रोटेट कर लिया और शोल्डर रोटेशन करेंगे। शोल्डर रोटेशन अभी हम पूरा नहीं घुमाएंगे, सिर्फ यहीं से ही आप कुछ खाया और शोल्डर को पीछे ले गए और नीचे और ऊपर। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों को थाई के पास रख लिया
उसके बाद शोल्डर को रोटेट किया, रोटेट प्रॉपरली, बैक पूरा जाना चाहिए, चेस्ट एक्सपेंड कीजिए। ओके, रोटेट, अब अपोजिट साइड रोटेशन। आप अब कितने भी काउंटिंग कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने जितना आपको अच्छा लग रहा है, जितनी देर तक आपको रिलैक्स मिल रहा है, जितनी देर में आप थक नहीं जाते हैं, ठीक है, उतनी देर तक आप रोटेट कर सकते हैं। योग को जितना करेंगे ना तो एक तरीके से मतलब ऐसा मन करता है फिर इसमें कि बस करते जाओ इस योग को। इतना आनंद मिलता है इसमें, धीरे 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 इसमें बहुत आनंद मिलने लगता है। जब आप योग करने लगेंगे आपकी सारी टेंशन धीरे धीरे गायब होने लगेगी, एकदम आपको पता ही नहीं चलेगा कब गायब होगी। इसके बाद क्रॉस करेंगे फिंगर्स को एंड अपोजिट टर्न करके सामने की तरफ खींचिए हाथों को, यहीं से ऊपर लेके जाइए, खींचिए पूरे शरीर को अच्छे से, अपनी जो है रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेंथन दीजिए, लेंथ दीजिए, इसको खूब ऊपर की तरफ अच्छे से खींचिए, इसको ऊपर देखिए, अपने अंगूठे की तरफ, उंगलियों की तरफ देखिए, आसमान की तरफ देखिए, खींचिए अपने उंगलियों को फिर से अगेन। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनको हृदय से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है इस आसन को करेंगे, इस क्रिया को करेंगे, अच्छी सांस भरेंगे तो आपके दिल को भी आराम मिलेगा, मज़ा आ जाएगा दिल को। फिर से वापस। पता है हमारे शरीर के अंदर ना सारी जो हमारी मतलब जो हमारी मशीनें हैं, एक तरीके से हम उनको कह सकते हैं कि हमारी मशीनें हैं, लंग्स, स्टमक है, एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, सब क्या कर रहे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको हम लोग आराम ही नहीं दे रहे हैं। उनकी खुराक क्या है? योग। एक योग है जो उनकी खुराक है, ठीक है। इसके बाद यहीं से ही आप एक हाथ छाती पे रखिए, एक हाथ पेट पे रखिए, आंखें बंद कर लीजिए, फील कीजिए कितना बोझ है आपके सर पे, आपके शरीर में, देखिए छाती में कितना बोझ फील हो रहा है, और धीरे धीरे ये बोझ रिलैक्स में भी जा रहा है, ठीक है। इसमें से बोझ निकल रहा है और ये रिलैक्स हो रहे हो आप। धीरे धीरे सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, ठीक है। सांस भरते हुए पेट बाहर और छाती एक्सपैंड, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, छाती सिकुड़ जाएगी। यहीं से ही सांस भरते हुए गले से आवाज़ निकालेंगे, एक हमिंग साउंड जैसा सा, थोड़ा गुर्राने की से आवाज़ निकालेंगे। और छोड़ते टाइम पे भी यही आवाज़ निकालेंगे। लंबी जीभ बाहर निकालिए, सिंहासन, सिंहासन, सिंह की तरह, शेर की तरह दहाड़िए। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो, तुम निडर अड़े रहो, डरो नहीं, डरो नहीं। ढंग से नहीं आती है, नहीं आती। ओके, सिंह की तरह दहाड़ लगानी है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, आँखों को भौं के पास देखेंगे दोनों तरफ से, और जीभा को बाहर निकालेंगे, लंबा, जितना लंबा निकाल सकते हैं जीभा को बाहर निकालिए। जितनी भी आपकी फ्रस्ट्रेशन है, किसी के भी ऊपर है वो फ्रस्ट्रेशन, अपने लिए टेंशन है, अपने दिमाग में गलत ख्याल आते हैं, कोई चाहता है बस लाइफ ख़त्म है, बस
सिंह की तरह दहाड़ दो। होता है ना, जब हम को गुस्सा आ रहा होता है, मतलब कि कोई हमारे लिए हमें बहुत ज़्यादा दबा रहा होता है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, हम चिल्ला के अपनी सारी टेंशन्स को दूर कर देते हैं। जैसे कि एक तरीके से सारी अपने दिल की भड़ास जो भी हमारे दिल में भरा है हम उसको बोल के निकाल देते हैं। बस उसको बोलने से क्या होता है, हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। अभी आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी कुछ दिल में चल रहा है शेर की तरह बाहर निकालो, दहाड़ के निकाल दो सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन बाहर। सांस भरो, सांस छोड़ते हुए सांस भरिए। फिर से शोल्डर रोल बैक कीजिए, शोल्डर्स को, चेस्ट को एक्सपेंड कीजिए। दृष्टि दोनों भौं के पास, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहाँ पर रहेगी हमारी दृष्टि। अब जिसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालनी है ना, तो गुस्सा मत करो उसके सामने सिंहासन करो, सिंहासन, बस ये कर दो। इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाएगी और उसको लगेगा कि तुम योग कर रहे हो। तो एक तीर से दो शिकार हुए। ओके, अगेन सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए। थायराइड के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। इसके बाद क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो हमें थोड़ी खांसी भी आती है, थोड़ा घर्षण से हो जाता है गले में। थोड़ी देर यहाँ पर मालिश कर लेंगे अपने गले की, थ्रोट की मालिश करेंगे। थायराइड के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों को थायराइड हो, किसी भी तरीके का थायराइड है, चाहे वो हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, कैसा भी, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों थायराइड आपके बैलेंस में आ जाएंगे। ठीक है, आपको मोस्टली मतलब हमें बीमारियां क्यों होती हैं, हमारे स्ट्रेस की वजह से, हमारी रोज़मर्रा की लाइफ, ऑफिस की टेंशन, घर की टेंशन, बच्चे पढ़ नहीं रहे, हस्बैंड ने बोल दिया, पति ने बोल दिया, सास के साथ तो बहुओं की, हम बहुओं की यार होती रहती है रोज चिक पिक पिक पिक। तो क्या है सॉल्यूशन, सिंहासन की तरह दहाड़ना है। ओके, इससे क्या होगा, सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी, कोई बीमारियां नहीं लगेंगी, जिसको लगी हुई हैं वो भी चली जाएंगी। चिंता मत करो, ठीक है। जब हमारे पास नई नई बीमारियां आती हैं ना, तो हमको लगता है कि ओ बाप रे ये क्या आ गया, अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। थायराइड वाले, शुगर वाले, बस उनको तो टेंशन ही यही होती है कि अब हम खाएंगे ही क्या, सब कुछ तो बंद हो गया, तेल तला भुना नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते। शुगर वाले, ठीक है, थायराइड वाले भी सेम होते हैं। चलो शुगर तो मीठी तो खा ही लेते हैं, बट बाकी चीज़ों से उनको परहेज करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, सिंहासन करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से गले की मालिश कीजिए, थोड़ी देर आराम कीजिए। अगर ज़्यादा घर आपको खांसी आ रही है, कुछ भी है, तो पानी पी लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा सा आराम कीजिए, फिर दोबारा से इसी आसन को दोहराएंगे। शोल्डर रोल बैक अगेन। ओके, शोल्डर रोल बैक करते हुए हम अपने अगर एल्बोज को थोड़ा पीछे ले जाएंगे ना, तो हमारे शोल्डर रोल जो है अच्छे से बैक होते हैं और हमारी चेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपेंड हो जाती है। जब हम आगे रखते हैं ना हाथों को, तो शोल्डर अगेन वापस आ जाते हैं, लेकिन हम अपने हाथों को ऐसे थोड़ा सा एल्बोज को पीछे रखेंगे और यहाँ हिप जॉइंट के पास हाथों को रखेंगे। तो इससे हमारे शोल्डर अच्छे रोल बैक रहेंगे, चेस्ट एक्सपेंड रहेगा, हमें अच्छा हमारे लंग्स को एक्सपेंडेशन मिलेगा। तो अच्छी ऑक्सीजन जो है, अच्छी वायु हमारे शरीर में, हमारे लंग्स को भर के मिलेगी। हमारे शरीर को भर के ऑक्सीजन की ज़रूरत है, भर भर के। ओके, इसी तरीके से फिर दोबारा एक्सपेंड करेंगे। चेस्ट एक्सपेंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चेस्ट एक्सपेंड। ऑफिस में भी बैठे हो ना, थक गए हो, काम करते करते आगे झुके हुए हो, इस तरीके से गर्दन कमर का हाल बुरा हो गया है, कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर थाइस के पास हाथ रखिए और चेस्ट को एक्सपेंड कर लीजिए। ओके, गर्दन थोड़ा पीछे बैक कीजिए और गर्दन को कीजिए रोटेट। क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, अपनी गर्दन को आगे ही झुका के रखते हैं, इसलिए हम अभी योग करेंगे तो हम आगे गर्दन को नहीं झुकाएंगे। लेफ्ट लेके जाएंगे,
यहीं से ही चिन के थ्रू, चिन से रोटेट, चिन अप, चिन साइड, चिन फिर से अप, चिन फिर से साइड। ओके, चिन से ही रोटेट करेंगे। आगे तो हम कर ही लेते हैं, आगे बैंड करने वाली एक्सरसाइज हम हमारी ऑफिस में, घर के कामों में, जो घर के काम करती हैं लेडीज, झाड़ू पोछा बर्तन आटा गूंथते हुए भी तुम आगे ही बैंड रहते हो, ठीक है, तो ये तो हम कर लेते हैं। बैक बेंडिंग नहीं करते हैं, बैक बेंडिंग में दिक्कत होती है, ठीक है। साइड बेंडिंग नहीं करते हैं, साइड बेंडिंग, ओके। साइड बेंडिंग, अपने हाथ को पीछे लेके जाइए, जितना पीछे रख सकते हो। पहले हाथ ऊपर उठाइए, एक हाथ, इसको पूरा घुमाइए, रोटेट कीजिए और पूरा पीछे ले जाइए। इसके बाद दूसरा हाथ और इस तरीके से कमर को पकड़ लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये वाला हाथ ऐसे उठाना है और इधर पकड़ना है, ठीक है। जब तक हमें पता नहीं होता है तो हम ना गलत कर देते हैं, तो हम जो है यहीं पर ही रखते हैं अपने हाथ को इस तरीके से, ठीक है। इस आसन को अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक पैर को इस तरीके से यहाँ रख के, एंड जैसे हमने वज्रासन में बैठे थे और यहाँ पर रखिए, और इस तरीके से एक्सटेंड, रोटेशन रोटेशन, और पूरा पीछे जितना आप देख सकते हो, जहाँ तक आप पीछे अपनी गर्दन कमर को घुमा कर देख सकते हो, ओके। ये साइड रोटेशन आपको करना है, ठीक है। और जो इस तरीके से पैर को नहीं रख सकते, हम सुखासन में ही करेंगे। सुखासन में सुख भरा आसन, एकदम सुखी आसन, हम भी सुख तुम भी सुखी, हम भी सुखी तुम भी सुखी, आसन भी सुखी, तो सुखासन, ओके। हाथ को फिर से पूरा घुमाते हुए पीछे लेके जाएंगे, और जितना आपका हाथ आ सकता है पीछे तक, और पूरा पीछे देखने की कोशिश करेंगे। साइड बेंड बेंड, प्रॉपर प्रॉपर साइड बेंडिंग करिए, ओके। और जितनी देर आप यहाँ पर रुक सकते हैं होल्ड करेंगे, ठीक है। सेम अगेन रोटेट, अब इसको आप दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं अगेन। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये थे हमारे थोड़े इजी आसना, एकदम थोड़े से आई थिंक जो है बेसिक के लिए में भी हल्की सी टफ हो सकते हैं, बहुत टफ तो नहीं थे, बस हल्का सा हो सकता है। तो आप उसका मॉडिफिकेशन भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको मॉडिफिकेशन भी बताऊंगी। यहीं से ही क्या करेंगे, आप मैट पर ले जाइए, दोनों पैरों को फैला दीजिए, देखिए मैट पर दोनों पैर भी फैलाइए, दोनों हाथ भी फैलाइए, बिल्कुल एकदम आराम। जितना अच्छा हाथों को पैरों को फैला सकते हो फैलाइए। किसी भी शरीर के हिस्से में कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा, कोई भी टेंशन नहीं, सारी स्ट्रेस सारी टेंशन को दूर कीजिए। ओके, इसके अलावा आप क्या करेंगे, अपने बटक्स का ग्लोट मसल्स जो होंगे इनको बाहर निकाल लेंगे, और पुश करेंगे अपने यहाँ पर जो हमारे कमर के पास की स्पेस होता है उसको ज़मीन में फ्लोर पर बिल्कुल पुश कर देंगे, और अच्छे से जो है हमारे इस तरीके से। और उसके बाद करेंगे रिलैक्स, आंखें कर लेंगे बंद, गर्दन आपको जिस तरफ आराम मिलता हो राइट साइड लटका दीजिए या लेफ्ट साइड। शरीर में किसी भी हिस्से में ज़बरदस्ती नहीं करनी है, कहीं पर भी जोर नहीं देना है, कहीं पर भी तनाव टेंशन डिप्रेशन में नहीं रखना है अपने शरीर को। अपने शरीर से सारा तनाव निकाल दीजिए और आराम कीजिए, सारी टेंशन को भूल जाइए। एटलीस्ट 2 मिनट्स तो भूल जाइए यार, सोते हुए भी नींद में भी आपको इतने टेंशन के ही आते हैं। ओके, इनहेल सांस भरेंगे, एक्सहेल सांस छोड़ेंगे, और आराम से रिलैक्स इनहेल एक्सहेल करेंगे। देन जब आपको लगे मुझे थोड़ा सा आराम मिल गया है तो आप फिर क्या करेंगे, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे,
दोनों पैरों को हक कर लीजिए। ठीक है, अपने आप को हक कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए। हग योरसेल्फ। गर्दन उठाना या नहीं उठाना ये आपकी चॉइस है। ओके, आप इस तरीके से गर्दन रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको गर्दन उठानी है। जिसकी नेक में पेन हो रहा है, जिसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, गर्दन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इस तरीके से कीजिए, ठीक है। और ऐसा करते हुए हमें लोअर बैक को ज़मीन पर ही रखना है। इसको इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर देना है कि हमारी लोअर बैक जो है ज़मीन से उठ जाए। इसको ज़मीन पर ही रखना है हमें। और इस तरीके से रिलैक्स, आराम कीजिए। और थोड़ी देर जो एक्सरसाइज की है उसकी वजह से थोड़ा सा हमारी मसल्स जो है उनको उसमें स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ आ जाती है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा अब रिलैक्स करना है। ठीक है, जो हमारा लंबर रीजन है, जो स्पाइन है, उस सबको हमें थोड़ा सा आराम देना है, मसाज देनी है उसको। ऐसा करने से हमें मसाज मिलेगी। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं रोटेट कीजिए। ओके, यहीं से ही देन आगे की तरफ झूला। ओके, एंड रिलैक्स। बाईं करवट मुड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगी, बैठ जाएंगे। फिर से अगेन सुखासना में बैठिए। सबसे सुखदायी आसना है सुखासना, इसी में बैठिए। दोनों हाथों को अपनी फिंगर से एक मुद्रा बना लीजिए, विष्णु मुद्रा या फिर चिन्ह मुद्रा, कोई सी भी मुद्रा बना लीजिए जो आपको अच्छी लगे, जो आपको अच्छा लगे, आराम दे। बस हमें अच्छा लगना चाहिए। 2 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं उनका उच्चारण करेंगे। गुरु को प्रणाम करिए, अपने ब्रह्मा को, अपने विष्णु को, सबको प्रणाम कीजिए। और चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल बनाइए। आज के किए हुए योगा के लिए जो है अपने ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। योग गुरु हमारे जो है श्री गुरु पतंजलि जो है, हमारे योग गुरु पतंजलि जी हैं, उनको प्रणाम कीजिए। 2 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, चेहरे पर स्माइल रखेंगे। ओम के साथ में वाइब्रेशन को महसूस कीजिए अपने कपाल रंध्र में। ठीक है, अगर हमारे को खुशी मिलती है हमारी कपाल रंध्र में, जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं उसके वाइब्रेशन से प्यूटरी ग्लैंड्स जो होती हैं उनसे एक रस का स्राव होता है। ठीक है, वो क्या होता है, हैप्पी हार्मोन जब स्राव होता है तो वो हमारे स्ट्रेस लेवल को अपने आप डाउन करता है। आप बिना बात के भी हंसेंगे ना, जिसमें कि आपको कोई मतलब हंसने का कोई मतलब ही नहीं था, या फिर झूठी हंसी भी हंसेंगे तो भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं पता चलता है कि हंसी झूठी है सच्ची है। वो उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं पता लगा सकता कि फॉल्स लाफ कर रहे हो या फिर ट्रू लाफ कर रहे हो। तो वो जो है हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करेगा ही करेगा। उसी तरीके से अगर चेहरे पर हल्की सी प्यारी सी मुस्कान रखेंगे तो भी आपको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होगा और हमारे शरीर से स्ट्रेस लेवल डाउन होता जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा और आपके चेहरे पर एक ग्लो आने लगेगा और सारी टेंशन्स, बीमारियां भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। बहुत यहाँ तक कि ऐसा भी है कि लोगों को कैंसर सेल्स तक डेड हो जाते हैं ऐसा करने से।
तो लंबी गहरी सांस भरिए, सांस छोड़िए, इसके साथ में ओम का उच्चारण एक बार दोहराइए दोबारा से। अब की बार हम ओम का उच्चारण नहीं करेंगे, आ का उच्चारण करेंगे और आ बोलते हुए धीरे धीरे अपने मुंह को छोटा करते जाएंगे और धीरे धीरे छोटा मुंह करते हुए बंद करेंगे। ठीक है, अपने आप ही आपको देखो फील होगा मैजिक। ओम क्या साउंड आएगा आपको, देखा मैजिक, ओम का साउंड कैसे निकलता है। आप बस आ बोलिए और अपने जो आपका ये मुंह है यहाँ पर होठों को छोटा करते जाइए धीरे धीरे। आ के साउंड में ही आपको मैजिक नज़र आएगा, ओम अपने आप निकल आएगा खुद से। आपको ओम बोलने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। और आपके बहुत से लोग बोलते हैं ना पेट से बोलिए ओम, पेट से बोलिए, आपको कुछ नहीं, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी, अपने आप आपका पेट से भी निकलेगा और आपके दिल से भी निकलेगा ओम। ओके, अगेन मैजिक करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, पैर हाथों को फिर से पीछे कर लीजिए, चेस्ट एक्सपेंड हो जाएंगी। ओके, इसके बाद दोबारा से मुंह खोलेंगे सांस भर के और ओम बोलेंगे। फिर से कैसे ओम बोलेंगे, आ करके बोलेंगे, आ। जैसे आप अपना मुंह बंद करेंगे वो अ भी ओ और म में बन जाएगा, आपका चेंज हो जाता है एकदम से। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक था। हरिओम, नमस्कार। लास्ट में हम एक प्रेयर कर लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को धीरे से कोमलता से रब कीजिए और महसूस कीजिए जो भी आपने योग किया है उसकी एनर्जी आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपके सोल में, पूरे में कैसे धीरे धीरे समाहित हो रही है, कैसे आप उसके साथ इंक्लूड हो रहे हैं। और जैसे ही आपके हाथों में एक प्यारी सी एनर्जी जो है जमा होती है, उनको अपनी आईज पर धीरे से प्लेस कीजिए। इस तरीके से धीरे से हाथों को निकालिए, हथेलियों को सामने लाइए और धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलते हुए हथेलियों को देखेंगे। हम अपनी हथेलियों में जब देखते हैं, यहाँ पर हमारे लक्ष्य, हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी यहीं पर ही विराजमान है। ठीक है, लक्ष्मी, सरस्वती जी माता, तीनों माताएं यहीं पर विराजमान है। हरिओम, नमस्कार, धन्यवाद आपका लाइव सेशन से जुड़ने के लिए। आप मेरे अर्पण योगशाला को यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे फेसबुक पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए प्लीज़। एंड अगर आपको मुझसे क्लासेस लेनी हो, पर्सनल क्लासेस, ग्रुप क्लासेस, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, मैसेज कीजिए मुझे। ठीक है, 2 ट्रायल क्लास दूंगी मैं जो कि बिल्कुल फ्री होंगी। और बेसिक चार्जेस है मेरे 200 रुपीज़ ओनली फॉर पर्सनल क्लासेस पर डे and the group classes is 500 per month. So आप ज्वाइन कीजिए और feel the energy of yoga and the Lord. Thank you so much. Bye bye. See you tomorrow. थैंक यू पंचालू जी, पंचाचुली जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर इनकरेज मी। प्लीज़ फॉलो मी और
मेरे लाइव चैनल को शेयर कर दीजिए कीजिए प्लीज़, और मुझे फॉलो करना एंड मेरी वीडियोस देखते रहिए, कनेक्ट करिए मुझसे। और मैं जो भी मुझ में आपको लगे ये आपको इम्प्रूव करना है, कोई भी अगर योग से रिलेटेड कुछ भी है जो आप भी जानते हैं, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं सब कुछ नहीं जानती हूँ ऑफ कोर्स, और कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखिए। ऑफ कोर्स लेन देन ही तो होता है हर चीज़ में, है ना दीदी। हर कोई परफेक्ट थोड़ी होता है। आप हमसे सीखिए, हम आपसे सीखेंगे, बस ऐसे चलता रहेगा। हंसते हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, योग करते रहिए। बाय बाय, सी यू टुमारो। एंड थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ, देखो कितना प्यारा व्यू है। जो दिल्ली में रहते हो या फिर दिल्ली के आसपास रहते हो, यहाँ आ सकते हो। ये जगह है कोरो नेशनल पार्क, हम बुराड़ी के पास है, निरंकारी सरोवर के पास। जो है यहाँ आने का रास्ता जो है मेट्रो से अगर मैं बताऊँ तो जीटीबी नगर इज़ नियर बाय मेट्रो स्टेशन, और आपका यहाँ पे एक और मेट्रो स्टेशन पड़ता है। वैसे बुराड़ी का मेट्रो स्टेशन भी बन गया है, बट अभी शायद ओपन नहीं हुआ है वो। अगर बुराड़ी का मेट्रो स्टेशन ओपन हो जाता है तो वो तो इसके सबसे नियर बाय पड़ेगा। एंड द व्यू इज़ वाओ, बहुत अच्छा व्यू है। एंड ये कुछ अंग्रेज़ों के टाइम का है वैसे तो, बट इसको अभी थोड़े कुछ सालों पहले ही इसको स्ट्रक्चर करके इस तरीके से पार्क में कन्वर्ट किया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर है। आप यहाँ पे आइए, सुबह 5:30 बजे खुल जाता है वैसे इन दिनों। अभी तो हाँ मतलब ठंडी नहीं आई है, सर्दियाँ आएंगी तो 6 बजे के आसपास खुलेगा, तो 5:30 खुल जाता है। आप आइए, सुबह मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, पूरे दिन खुला रहता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बट आजकल थोड़ा बारिश की वजह से बच्चे एंजॉय नहीं कर पा रहे, पानी पूरा भर गया है। सो ठीक है, आ सकते हो आप लोग भी यहाँ पे। और फ्री एंट्री है, हाँ सबसे बड़ी बात फ्री एंट्री है, कोई चार्जेस नहीं है, एंट्री एकदम फ्री है यहाँ पर। आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए, बिल्कुल एकदम पॉज एरिया है। आपको कोई लव बर्ड पॉइंट तो नहीं मिलेगा, इसलिए लव बर्ड्स प्लीज़ थोड़ा सा आइए तो ध्यान से आइए। वही जिस तरीके से आजकल का लव बर्ड के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है, तो ध्यान से आइए, सोच के आइए। मतलब कोई लव बर्ड वाला कुछ वो नहीं है, नॉर्मल है, और नॉर्मली रहना चाहिए वैसे भी। देखो लव बर्ड भी होंगे तो क्या हुआ, फिर नॉर्मल घूमने आइए, मज़े कीजिए, मस्ती कीजिए नॉर्मली, बट थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करके। बहुत अच्छा है यहाँ का व्यू। और ये आपको अगर आप जीटीबी, हाँ नियर बाय मेट्रो स्टेशन है जीटीबी नगर अभी के लिए, और एक मुकुंदपुर मेट्रो स्टेशन भी इसका नियर बाय है, और सबसे पास वाला बुराड़ी मेट्रो स्टेशन है जो कि ओपन होने वाला है। और जीटीबी नगर से अगर आप आते हैं तो वहाँ से आप ई ऑटो वगैरह चलते हैं, ये ग्रामीण सेवाएं वगैरह चलती हैं, तो 10-15 रुपये लेते हैं आपको, और सीधा इसके गेट पे छोड़ देंगे आपको। बस आपको यही कहना है कि कोरोनेशन पार्क के गेट पे छोड़ दो, बस गेट पे ही छोड़ेंगे। सीधा नॉर्मल जो शेयरिंग ऑटोज़ आते हैं, जिसको फटफट सेवा टाइप कुछ कहते हैं, वो वाले, तो आप आइए, मज़े कीजिए यहाँ पर। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो।